जैसे जैसे बिहार में चुनाव नजदीक आ रहा है, बिहार की सियासत में हलचल तेज होती जा रही है। बयानबाजी का दौर जारी है और आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। इन सब के बीच सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है वोटर लिस्ट। अब बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का आरोप है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है और वो चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन जिस तरह का दावा वो कर रहे हैं, उस पर चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से कहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं और उनका नाम वोटर लिस्ट में है। इसको लेकर चुनाव आयोग ने बकायदा एक फोटो शेयर कर दिखाया है कि तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट में है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अगर तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहा तो क्या वो चुनाव लड़ पाएंगे, जैसा वो और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल दावा कर रहे हैं। आइए इसकी पड़ताल करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर वोटर लिस्ट से नाम कट जाने से क्या चुनाव लड़ने की योग्यता खत्म हो जाती है। आखिर कानून क्या कहता है? तो कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता नहीं है, तब भी उसके पास कुछ शर्तों के साथ चुनाव लड़ने के मौके होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 के मुताबिक कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र कम से कम 25 साल हो, वो चुनाव लड़ सकता है। बाकी शर्तों को पूरा करने के साथ उसके किसी न किसी निर्वाचन क्षेत्र में इनरोल होना जरूरी है, चाहे वो किसी भी राज्य या शहर का क्यों ना हो। अब तेजस्वी यादव के केस में ऐसा ही है। अगर उनका नाम केवल पाटलिपुत्रम की वोटर लिस्ट से कटा है और वो दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में इनरोल हैं, तो वे दूसरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर उनका नाम पटना में ना होकर दरभंगा या किसी अन्य जिले में वोटर लिस्ट में मौजूद है, तो उनके चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं है। मतलब साफ है कि अगर किसी भारतीय नागरिक का नाम कहीं भी वोटर के रूप में दर्ज नहीं है, यानी उसका नाम देश की किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। बता दें, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट से गायब होने का मुद्दा तब उठा जब पटना के पाटलिपुत्र विधानसभा क्षेत्र की संशोधित वोटर लिस्ट सामने आई। आरजेडी नेता ने आरोप लगाया कि यह जानबूझकर किया गया कदम है, जिससे तेजस्वी यादव को आगामी विधानसभा या लोकसभा चुनाव लड़ने से रोका जा सके। हालांकि कुछ ही देर बाद चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट में है। इसके बाद भी सियासत हो रही है। अब आगे ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि वोटर लिस्ट का मुद्दा क्या मोड़ लेता है।